हेलो एवरीवन, आई बी टेक्निक क्लास में आपका स्वागत है। चलिए, इससे पहले का लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे और भी चीज़ों को सीखा था। धीरे धीरे करके हम और आगे बढ़ रहे थे। हम लोगों ने वहाँ पर देखा था इससे पहले का लेक्चर में पीवी सिस्टम के बारे में, यानी कि सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम। इन लोकल लैंग्वेज हम लोग उसको कहते हैं पावर प्लांट्स के बारे में, यानी कि एक सोलर पावर प्लांट के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग समझते हैं। अच्छा, कल ही उसके पहले के लेक्चर में ही हम लोगों ने क्या देख लिया था, वहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे थे इसके पहले, क्योंकि इसमें पावर को क्या करता है, जनरेट करता है। तो पावर को जनरेट करने के लिए हम लोग वहाँ पे मॉड्यूल्स यूज़ कर रहे थे। और इसे जनरेट ही नहीं करना होता है, इसको क्या करना होता है, एसी में कन्वर्ट करके भेजना भी होता है। यानी कि वहाँ पर हम लोग बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज कर रहे थे। तो उन सारे इक्विपमेंट्स के बारे में देखा था हम लोगों ने क्या क्या था। आज हम थोड़ा सा देखते हैं क्या कि वो इक्विपमेंट्स का लेआउट कैसे होता है, मतलब वहाँ पर जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं वो इक्विपमेंट्स किस प्रकार से लगे होते हैं, उसका लेआउट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ समझते हैं। चलिए समझते हैं क्या कि वहाँ पर जो इक्विपमेंट हम लोग लगाए थे, वहाँ पे इक्विपमेंट उसका कनेक्शन कैसे होता है, क्या पहले क्या कौन सा काम करता है, उसका वर्किंग क्या होता है, वो भी समझते हैं। देखिए क्या है कि सबसे पहले हम उसमें बताया कि सबसे पहले एक सोलर पावर प्लांट होगा, तो उसमें सबसे पहला इक्विपमेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इक्विपमेंट होगा वो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं क्या होगा। वहाँ का जो सोलर मॉड्यूल है, वहाँ पर जो हम लोग सोलर प्लेट्स रखे हैं, वो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया ये क्या हो गया, सोलर मॉड्यूल। ये सोलर मॉड्यूल काम क्या करता है, क्या कि जो सन आ रहा है, सन नहीं आ रहा है, सन का जो लाइट आ रहा है, सन एनर्जी जो आ रहा है, वो उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है डायरेक्टली, बिना किसी मूविंग पार्ट के। तो ये क्या है, यहाँ पर सन के लाइट को लेता है और सन के लाइट को लेकर के क्या करता है, डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में क्या कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है। डायरेक्टली क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर दिया। और हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं क्या, ये कौन सा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, डीसी इलेक्ट्रिसिटी, डीसी पावर को जनरेट करता है। तो देखिए यहाँ पे डीसी पावर को जनरेट करेगा, पीछे होता है टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स हम बताए थे क्या कि सोलर मॉड्यूल में पीछे टर्मिनल बॉक्स होता है। वहाँ से क्या होता है, आप लोग देखेंगे सोलर प्लेट में क्या होता है, टर्मिनल बॉक्स होता है, वहाँ से क्या सप्लाई को लेते हैं। पीछे तक टर्मिनल बॉक्स से क्या होता है, सप्लाई आता है। हम लोग जानते हैं कि जो सप्लाई है वो डीसी पावर है, लेकिन लेकिन जो क्या करना होता है, हमको पावर को भेजना होता है ग्रिड सिस्टम में, ग्रिड में ट्रांसमिट करना होता है पावर को। क्योंकि ये क्या होता है, बहुत बड़े, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे स्टीम पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ये सब क्या करते हैं, पहले पावर को जनरेट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिट करने की जरूरत क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत दूर बने होते हैं। ये भी क्या होते हैं, बहुत दूर बने होते हैं, क्योंकि आसपास में तो आप कहीं देखे नहीं होंगे सोलर पावर प्लांट, तो आप लोग शायद ही कहीं देखे होंगे, नहीं इधर कहीं तो मिलता नहीं है इधर के एरिया में। तो क्या होता है कि सोलर पावर प्लांट पहले क्या करता है, डीसी को प्रोड्यूस करता है, उसको हमको ट्रांसमिट करके भेजना है। तो ट्रांसमिट करने के लिए पहले हम लोग स्टेप अप करते हैं। स्टेप अप करने के लिए हमको उसको ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। ट्रांसफार्मर जो होता है एसी पे वर्क करता है, ये प्रोड्यूस किया है डीसी, यानी कि डीसी को तो स्टेप अप कर नहीं पाएगा ट्रांसफार्मर। तो इसको सबसे पहले क्या चीज में बदलना होगा, सबसे पहले बदलना होगा एसी में बदलना होगा। यानी कि पहले जो डीसी है, जो डीसी पावर है, उसको पहले क्या चीज में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, एसी पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो एसी पर पावर में कन्वर्ट करने के बीच में लगाते हैं हम लोग क्या, इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, किस डीसी पावर को क्या कर देता है, एसी पावर में कन्वर्ट कर देता है। सबसे पहला बात, ये एसी पावर आता है। अब हम लोग जानते हुए क्या चीज, कि एसी पावर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कितना एसी पावर को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कि जो पावर यहाँ कितना प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं हमें पावर फैक्टर आ जाएगा। तो इसका पावर फैक्टर कैसा है, यानी कि सारा का सारा जो टर्मिनोलॉजी है, जितना भी जो क्वांटिटी है, उन सभी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम जानते हो क्या, एक पैनल होता है। जो पैनल आप लोग देखे होंगे, पैनल क्या होता है, उसमें क्या होता है, रेड ब्लू अलग अलग तरह का लाइट जलते रहता है, और ऑरेंज कलर का, सॉरी येलो कलर का लाइट जलते रहता है। वो सब इंडिकेट करता है कि आखिर अगर कहीं फॉल्ट हुआ है, ये सब हुआ है, या उसका कितना करंट है, वो सारा चीज़ को क्या करता है, एक मेजर करते रहता है। कहीं भी अगर बनाई आप जाइएगा सब स्टेशन में, ग्रिड में जाइएगा तो वहाँ देखिएगा बहुत सारे पैनल्स होते हैं। वो पैनल क्या करते हैं, सभी चीज़ को मेजर करते रहते हैं। उसी में अलार्म सर्किट होता है, सब चीज़ लगा हुआ होता है कि कहीं फॉल्ट हुआ तो अलार्म वहाँ से बजने लगेगा। मतलब ये तो छोटा तो होता नहीं है, बहुत बड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं फॉल्ट हुआ होगा, कहीं क्या होगा, केबल का कनेक्शन खराब हो गया होगा, कहीं शॉर्ट कर गया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी फॉल्ट होता है, शॉर्ट सर्किट कुछ भी हो गया होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे इंडिकेट करते रहता है। फिर क्या होता है, यहाँ पर जो होता है इंडिकेशन शो करता है कि आखिर अब यहाँ से पास करेंगे तभी ना सारा का सारा क्वांटिटी को मेजर करके बताएगा। अब जैसे कि हम लोग मेजर कर लिए, इतना पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब क्या होता है, उसको हमको भेजना है। तो भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले नेट मीटर से पास करवाते हैं। नेट मीटर से पास करवाते हैं का मतलब क्या होगा, नेट मीटर क्या काम करता है, जैसे कि आपके घर में एनर्जी मीटर होता है, कोई सप्लाई दे रहा है,
क्या कर रहा है, कोई सप्लाई दे रहा है, कोई क्या आपको जो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है वो क्या रहा है, आपको सप्लाई दे रहा है वहाँ से एनर्जी मीटर, आप कितना एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को ये क्या करता है, ये नहीं, वहाँ पर आपके घर का जो एनर्जी मीटर होता है, आप कितना घर में लोड का यूज कर रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, बल्ब चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, मिक्सर चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं उसका कुछ ना कुछ पावर उठ रहा होगा, कुछ ना कुछ यूनिट उठ रहा होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी उठ रहा होगा। उस एनर्जी को कौन मेजर करता है, तो आपके घर का जो एनर्जी मीटर है। ठीक उसी प्रकार की आपको कितना पावर को दे रहा है, ये जैसे बना दिया है तो जितना पावर को देगा उसके अकॉर्डिंग पैसा भी तो लेगा, तो पैसा लेगा तो क्या होता है, कितना एक पावर को ये भेज रहा है उसी के अकॉर्डिंग लेगा। तो उसको मेजर करने के लिए हम लगा होता है नेट मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर होता है, ठीक है ना। ये बाई डायरेक्शनल मीटर होता है, ये हम समझेंगे अभी आगे का टॉपिक में भी, आगे का यूनिट जो है वो यही सभी इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ना है, तो हम समझेंगे। ये समझने में क्या कर रहा है कि पावर को देता है और क्या करता है, भेज देता है, पावर को लिया और क्या करता है, भेज दिया। अब ये मीटर क्या शो कर दिया कि आपकी ये पावर कितना हम लोग को, मतलब कि जो ट्रांसमिट कर दिया है कितना पावर भेजा है। अब ट्रांसमिट करने से पहले हम लोग को तो उसको स्टेप अप करने की जरूरत पड़ेगा। स्टेप अप करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर। देखिए यहाँ से जो पावर जाता है आगे तो कितना मेजर कर दिया, कितना एनर्जी को दी है, उसके बाद क्या करता है ट्रांसफार्मर में भेज देता है। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है कि ट्रांसफार्मर उस वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है, वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है और क्या कर देता है, ट्रांसमिशन के लिए भेज देता है, कहता है जाइए अब ट्रांसमिट हो जाइए। जब यहाँ तक हम लोग समझ गए, यानी कि प्लेट था, यानी कि ये जो होता है वो सोलर मॉड्यूल को रखने के लिए, ऐसे सोलर प्लेट है, ऐसे रखने के लिए कुछ तो पीछे से माउंटिंग सिस्टम चाहिए होगा इसको रखने के लिए। ऐसे थोड़ा पेड़ में अड़ा देंगे, ऐसे थोड़ा दीवार पे अड़ा देंगे, वहाँ पे ऐसे नहीं कि जमीन पे रख देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। एक माउंटिंग सिस्टम होगा जिसको पीछे से स्टैंड करते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो क्या होगा, माउंटिंग रैक होगा पीछे से। ट्रैकिंग सिस्टम भी लगा होगा इसमें, जो क्या करेगा, सन को ट्रैक करेगा। सन को ट्रैक करने के लिए, सन को क्यों ट्रैक करेंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। ये हो गया। फिर क्या होता है कि अब जैसे मान लेते हैं कि हमको एक चाहिए होगा कहीं बैटरी, अब जो यहाँ पावर प्लांट लगा हुआ है वो पावर प्लांट छोटा एरिया में तो लगा नहीं होता है, बड़े से एरिया में लगा होता है। तो बड़े से एरिया में वर्कर के, पिछले क्लास में बताया भी थे क्या कि वहाँ पे वर्कर होंगे, बहुत सारे स्टाफ होंगे, उन सब के लिए चाहिए होगा बैटरी। बैटरी क्यों चाहिए होगा ताकि रात में ऑपरेट कर सके, फैन चला सके, बल्ब चला सके, कुछ भी कर सके, जो भी वर्क करना वो कर सके, तो वहाँ पे चाहिए होता है क्या चीज, बैटरी चाहिए होता है। तो बैटरी के बीच हम लोग लगा देते हैं क्या, चार्ज कंट्रोलर। देखिए बैटरी और यहाँ से सोलर मॉड्यूल के बीच में क्या लगा देते हैं, चार्ज कंट्रोलर। चार्ज कंट्रोलर क्या काम करता है, चार्ज कंट्रोलर क्या काम कर रहा था, ये रेगुलेट करने का काम कर रहा था कि अगर ये ओवर चार्जिंग से बता रहा था कि मान लेते कि ओवर चार्ज हो जा रहा है, इसमें क्या रहता है, चार्ज कंट्रोलर रोक देता है, ये आपको बता दिए हैं। और फिर ये क्या कहता है, जो पैनल्स होते हैं, जो पैनल होते हैं, तो आप कहीं भी जाइएगा ग्रिड में देखिएगा पैनल जो लगे होते हैं ना, वो पैनल जो होते हैं डीसी पे वर्क करते हैं। भले एसी को मेजर करता है लेकिन जो वर्क करता है वो डीसी का करता है। जैसे कि आप लोग देखे पढ़े होंगे, थोड़ी आपको आगे बता दिया जाएगा। आप पैनल बेसिक याद रखिएगा जी कि जो पैनल होता है जनरली जैसे डीसी वर्क करते हैं, तो पैनल को यूज करने के लिए हम लोग जनरली बैटरी का यूज करते हैं, ठीक है ना। यानी कि पूरा का पूरा आपको ये डायग्राम समझ में आ गया कि आखिर ये डायग्राम है क्या, सोलर पीवी सिस्टम का एक पूरा का पूरा, यानी कि सोलर पावर प्लांट का क्या एक तरह का लेआउट है। अब क्या होता है कि हम लोग सोलर पावर प्लांट यूज कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो एडवांटेज होगा, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होगा। एडवांटेज क्या होगा, आगे तुम आराम से सोचिए, खुद से सोचिए। सबसे पहले एडवांटेज क्या होगा कि सबसे पहले जो हमारे पास जो सनलाइट आ रहा है फ्री में आ रहा है, यानी कि फ्री में आ रहा है, यानी कि जिसका ऑपरेशनल कॉस्ट होगा एकदम लो होगा। ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होगा, एकदम लो होगा पहला। दूसरा क्या होगा, जो आ रहा है सनलाइट एकदम फ्री, मतलब कि कोई भी तरह का पॉल्यूशन नहीं है उसमें, यानी कि पॉल्यूशन फ्री है, क्लीन है यानी कि। दूसरा हो गया। तीसरा हो गया क्या चीज कि जो हमारे पास लाइट आ रहा है, जो लाइट हमारे पास आ रहा है वो क्या मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, एबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा। कहीं देख रहे हैं कई सारे जगह धूप रहता है, यानी कि जो एनर्जी मार रहा है वो क्या बहुत ही लार्ज अमाउंट में आ रहा है। तो हो गया इसका ऑपरेशन। अच्छा, जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है ना, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट, इसको बार बार मेंटेन करने का कोई मूविंग पार्ट नहीं है। जब मूविंग पार्ट नहीं होता है तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, यानी कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। अब बोलिएगा कि इसका मूविंग पार्ट्स कैसे नहीं है, तो हाँ मूविंग पार्ट्स है सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिंग सिस्टम में। सन को ट्रैक करने के लिए क्या होता है, मूविंग पार्ट्स होते हैं, बाकी इसके अलावा मूविंग पार्ट्स कहीं नहीं होता है। तो इसके कारण क्या होता है, इसका जो इफिशियंसी भी होगा वो मूविंग में लॉस नहीं होगा, मतलब किसी चीज़ को मूव करने में लॉस उसका नहीं होगा। स्टीम पावर प्लांट में क्या था, सारे जगह पर मूविंग हो रहा था, बहुत जगह पर मूविंग हो रहा था, टरबाइन मूव कर रहा है, जनरेटर मूव कर रहा है, जो स्टीम बन रहा है वहाँ पे मूव कर रहा है, सारे जगह पर मूविंग पार्ट्स है। तो वहाँ पे मतलब कि जब मूविंग पार्ट्स है तो वहाँ पे लॉसेज ज़्यादा हो गए। हाइड्रो पावर प्लांट में यही बात था, वहाँ भी मूविंग हो रहा था। यहाँ पर क्या होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, मूविंग पार्ट्स कुछ है ही नहीं, तो मूविंग पार्ट्स नहीं है तो उतना लॉसेज भी नहीं होगा। थोड़ा मोड़ा है सिर्फ ट्रैकिंग में, तो ट्रैकिंग में ज़्यादा लॉस, ट्रैकिंग में क्या लॉस होगा। तो देखिए क्या हो गया। अब सर आप
चाहे आप हाइड्रो पावर प्लांट देख लीजिए, चाहे आप स्टीम पावर प्लांट देख लीजिए, चाहे कोई भी पावर प्लांट देख लीजिए, वो क्या होता है बहुत ही नॉइज प्रोड्यूस करता है। एकदम चलेगा तो पूरा एकदम उसका आसपास का एरिया एकदम नॉइजी बना देगा। ये क्या होता है, आप सोलर प्लेट लगा दीजिए, कभी देखे को आवाज़ कर रहा है? एकदम नहीं, एकदम शांति से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहता है, किसी भी तरह का पोल्यूशन नॉइज नहीं होता है, यानी कि एकदम साइलेंट होता है। कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इनिशियल कॉस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा होता है। इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा क्यों होता है? तो ये बहुत बड़े एरिया को सबसे पहले कवर करता है, एरिया बहुत ज़्यादा इसमें लग जाता है, पहला बात। दूसरा बात क्या लगता है इसमें, अब मान लेते हैं कि इतना बड़ा एरिया उसमें लग गया है, क्या लग गया है? बहुत बड़ा एरिया लग गया है। तो एरिया जब बहुत बड़ा लग गया है तो उसमें जो क्यों लगता है एरिया? ताकि जो इक्विपमेंट हम लोग वहाँ लगा रहे हैं, चाहे सोलर मॉड्यूल लगा रहे हैं, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होगा। जाहिर सी बात है वो क्या कर देगा, जो उसका जो अथी है, क्या कहते हैं, कॉस्ट है, कॉस्ट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ये हो गया। दूसरा बात इसका डिसएडवांटेज होता है कि इसका इफिशियंसी, यानी कि इसका जो इफिशियंसी होता है वो दूसरे रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी की तुलना में, जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट ले लेंगे तो क्या होगा, उससे कम होगा। यानी कि इसका जो इफिशियंसी होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता है, बड़ा एरिया ले लेता है। इसमें एडिशनल इक्विपमेंट चाहिए होता है। एडिशनल इक्विपमेंट क्या चाहिए होगा, आप ही देखिए, आप ही देख लीजिए। इन्वर्टर चाहिए यहाँ पे एडिशनल, ये प्रोड्यूस कर रहा है डीसी प्रोड्यूस कर रहा है, उसको एसी लगा बदलने के लिए हमको यहाँ पे इन्वर्टर लगाना होगा। इन्वर्टर लगाने का मतलब ये हो गया चीज कि कॉस्ट बढ़ गया, कॉस्टिंग बढ़ गया। क्या हो गया, कॉस्टिंग बढ़ गया। चलिए ये हम लोग देख लीजिए, सबसे पहले सोलर पीवी सिस्टम देखिए। सोलर पीवी सिस्टम अब हम लोग को पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है रूफ टॉप सिस्टम। रूफ टॉप सिस्टम क्या होता है वो समझते हैं। छत, रूफ का मतलब छत, टॉप यानी छत के ऊपर। लेकिन छत के ऊपर आप लोग देखे हुए क्या चीज, रूफ टॉप का मतलब हो गया क्या चीज कि छत का जो ऊपर, छत के ऊपर जो लोग सोलर प्लेट लगाए थे, आप लोग लगाए होंगे, कितने घरों में लगा होगा या देखे होंगे सोलर प्लेट लगे हुए रूफ टॉप सिस्टम में। यानी कि छत के ऊपर क्या कर देते हैं, हम लोग लगा देते हैं सोलर प्लेट्स को लगा देते हैं। अब सोलर प्लेट वैसा सोलर प्लेट बहुत सारा लगा देंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा तो मतलब क्या हो गया, उसका हम लोग यूज करेंगे। रूफ टॉप सिस्टम यही तो होता है, आप लोग देखे होंगे, इसमें तो कुछ ज़्यादा जानना नहीं है। लेकिन रूफ टॉप सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझ देखा जी। ये भी एक सिस्टम है। सिस्टम है क्या मतलब, इसमें भी क्या होगा, सोलर मॉड्यूल होगा, इसमें भी बहुत सारे इक्विपमेंट होंगे, जिसमें इन्वर्टर होंगे, बैटरीज होंगे। बैटरी तो आप लोग देखे होंगे, भले इन्वर्टर नहीं देखे होंगे। चार्ज कंट्रोलर होंगे, चार्ज कंट्रोलर भी आप लोग शायद नहीं देखे होंगे, लेकिन होता है। भले देखे नहीं है वो अलग मैटर है, लेकिन हाँ होता है। क्या होता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा स्केल में होता है क्या है, 2-4 सोलर प्लेट लगा देते हैं बहुत, तो घर में 1 या 2 लगाते हैं और बैटरी लगाते हैं। ये हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, रूफ टॉप सिस्टम में छत पे सोलर प्लेट्स को लगाते हैं, सोलर मॉड्यूल्स को लगा देते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भेजते हैं। अब इसका यूज हम लोग रेजिडेंशियल पर्पस के लिए करते हैं या कॉमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं। तो जब रेजिडेंशियल पर्पस यानी कि घर के पर्पस के लिए यूज करेंगे, चाहे कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज करेंगे, ऑफिस ये सब कहीं भी यूज करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बैटरी यूज करते हैं, बैटरी के साथ में यूज करते हैं। देखिए रूफ टॉप सिस्टम होता है जो 2 तरह का होता है। मतलब कि रूफ टॉप सिस्टम जो होता है, एक विथ बैटरी होता है, एक विदाउट बैटरी होता है। विदाउट बैटरी को हम लोग ग्रिड सिस्टम कहते हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम। मतलब कि छत पे तो लगा दिए हैं, छत पे हम लोग क्या कहते हैं, लगा तो दिए हैं, बट उस छत पे जो सोलर प्लेट लगाए हैं, उस सोलर प्लेट का हम लोग यूज कर रहे हैं क्या के लिए, ग्रिड में भेजने के लिए। मान लेते हैं मेरे पास बहुत बड़ा छत है, तो हम लोग छत को वेस्ट नहीं होने दें, तो सोच रहे हैं कि वहाँ पर प्लेट लगा दें और उसको हम लोग जो सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो उसको हम लोग ग्रिड में दे दें। ग्रिड में देने का मतलब है क्या चीज कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कर दें कि आप हम बेच दें। ये हो गया ग्रिड सिस्टम। दूसरा होता है विथ स्टोरेज सिस्टम, यानी कि जहाँ पे हम लोग खुद के लिए यूज़ करते हैं स्टोरेज सिस्टम। जैसे मान लेते हैं कि हमारा लाइट कट गया, हम लोग छत पे रहेगा, मतलब कि रात का टाइम में लाइट कट गया है, तो स्टोरेज सिस्टम से सप्लाई ले लेंगे। तो रेजिडेंशियल पर्पस, कमर्शियल पर्पस के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं कि सडनली अगर कभी लाइट कब कट गया है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम स्टोरेज सिस्टम से यूज कर लेते हैं। यानी कि ये 2 तरह का होता है, विथ स्टोरेज सिस्टम यानी कि बैटरी, एक विदाउट स्टोरेज सिस्टम यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम, यानी कि सीधे ग्रिड में भेज देते हैं। तो मोस्टली जो यूज होता है वो ऑन ग्रिड सिस्टम यूज होता है। भले ही हम लोग देखे हैं क्या, हम लोग बैटरी का सिस्टम बहुत ज़्यादा देखे हैं, लोकल हम लोग यहाँ रहते हैं तो। लेकिन जब जहाँ जो डेवलप्ड कंट्री है ना, वहाँ पे जो रूफ टॉप सिस्टम यूज करते हैं ना, तो उससे हम क्या चीज़ के लिए यूज करते हैं, तो ग्रिड में भेजने के लिए करते हैं। तो मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं, मोस्टली हम लोग देखे हैं बैटरी सिस्टम वाला, लेकिन जो मोस्टली यूज होता है क्या चीज़ होता है, ऑन ग्रिड सिस्टम ही मोस्टली क्या होता है, इसमें यूज होता है। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। एक छोटा पावर प्लांट होता है, छोटा सा एक तरह से, ये भी क्या एक तरह का पावर प्लांट ही है। तो ये कैसा है, छोटा सा प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट नहीं है। इसके जैसा नहीं है कि मेगावाट में प्रोड्यूस करेगा पावर को, इसके जैसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पावर को प्रोड्यूस करेगा, ऐसा नहीं है। ये क्या करता है, ये बहुत ही छोटा सा प्लांट होता है। अच्छा, इसमें जो सोलर प्लेट हम लोग यूज करते हैं, जो सोलर मॉड्यूल यूज करते हैं, वो क्रिस्टलीन होता है। हम आपको टाइप बताए थे
क्रिस्टलीन होता है, थीन फिल्म होता है। तो हम लोग इसमें जो सोलर प्लेट यूज करते हैं वो क्रिस्टलीन सोलर पावर प्लांट सोलर प्लेट्स होते हैं, सोलर मॉड्यूल्स होते हैं। यानी कि इसमें आप रूफटॉप के बारे में बताएं क्या चीज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, माउंटेड होता है और वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलीन होता है। अच्छा इसमें देखिए ये जो पॉइंट्स है मतलब कि 1 किलोवाट, यानी कि रूफटॉप सिस्टम में 1 किलोवाट प्रोड्यूस करने के लिए, 1 किलोवाट पावर को प्रोड्यूस करने के लिए मान लीजिए रूफटॉप सिस्टम में 1 किलोवाट पावर को प्रोड्यूस करना है ना, तो हम कितना एरिया मिलेंगे, 10 मीटर स्क्वायर एरिया मिलेंगे। 1 किलोवाट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग 10 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करते हैं, यानी कि 10 मीटर स्क्वायर एरिया को ले लेते हैं तो कितना पावर प्रोड्यूस करता है, 1 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करता है। अब इसे मान लेते हैं कि हम लोग को यूज करना है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, रेसिडेंशियल घर में यूज करने के लिए करना है, घर में फैन चलाना है, बॉल चलाना है, ये सब चलाना है। तो उसके लिए जो हम लोग पावर प्लांट लगाते हैं, मतलब जो घर में रूफटॉप सिस्टम लगाते हैं, छत में जो सिस्टम लगाते हैं, छत पे जो सोलर मॉड्यूल्स लगाते हैं घर के यूज़ के लिए, रेसिडेंशियल यूज़ के लिए, वो क्या होता है 5 से 20 किलोवाट तक का होता है। वो जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करता है कितना, 5 से 20 किलोवाट तक का होता है। लेकिन जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, यानी कि जो बिजली में कहीं ऑफिस में आपको जैसे मान लीजिए सिस्टम चलाना है, कुछ भी चलाना है, ऑफिस में AC चलाना है, तो उसके लिए जो पावर जो जनरेट करते हैं ना, वो 100 किलोवाट से लेकर के कुछ मेगावाट तक करते हैं, फ्यू मेगावाट तक के नहीं करते हैं। यानी कि रूफटॉप सिस्टम में कुछ इतना ही पढ़ना था, रूफटॉप सिस्टम क्या होता है, नहीं होता। इसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज में अगर देख लेंगे खुद से ही यही बात है, इसका भी एडवांटेज होगा, वही इसका एडवांटेज होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यदि मतलब कि हमको कभी इमरजेंसी कंडीशन में वर्क कर इसको करवा सकते हैं, मतलब कि इमरजेंसी कंडीशन में जो बैटरी यूज़ कर रहे हैं उसी का सप्लाई आसानी से ले लेंगे। ये भी क्लीन होगा, ये भी क्या होगा, क्लीन होगा, जैसे ये अबंडेंट मात्रा में होगा, इसका भी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम लगेगा, यही इसका एडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है, अच्छा ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी, जो रूफटॉप सिस्टम जो हम लोग यूज़ करेंगे तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी क्या कर देगा, कम कर देगा। इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल हमारे पास आ रहा है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। लेकिन वही डिसएडवांटेज में वही बात है, इसका इनिशियल कॉस्ट लगेगा, ये बहुत बड़े एरिया को कवर करेगा, इसका इफिशियंसी लो होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ जैसे बैटरी यूज करना पड़ेगा। इनिशियल कॉस्ट, इसका जो इनिशियल कॉस्ट होगा इसका भी क्या होगा, हाई हो जाएगा। यानी कि हम लोगों ने इतने बड़े टॉपिक रूफटॉप सिस्टम है उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या होता है, वो सारे चीज़ को कवर कर लिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सोलर लाइटिंग के बारे में, जिसको हम लोग स्ट्रीट लाइटिंग कहते हैं। थैंक यू।